अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेड कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 12 अकाउंटेंसी को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको सोल्व करवा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 18। बुक है टीएस गरेवाल और चैप्टर है 8 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। अब मैं ले रही हूँ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इज ऑथोराइज कैपिटल ऑफ सुहानी लिमिटेड is rupees 45 lakh divided into 30,000 shares of rupees 150 each। देखो कंपनी का अथोराइज कैपिटल गिवन है 45 लाख रुपए, जिसे कंपनी ने 30,000 शेयर्स में डिवाइड किया है। एक शेयर की वैल्यू है 150 रुपए। आउट ऑफ दिस कंपनी इशूड 15,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 150 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज 10 पर शेयर। कंपनी ने 15,000 शेयर्स को इशू किया है। एक शेयर की वैल्यू है 150 रुपीज, लेकिन कंपनी ने 10 रुपए प्रीमियम पर शेयर इशू किए हैं। द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज: रुपीज 50 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, 40 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, 30 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। कंपनी ने इंस्टॉलमेंट में अमाउंट मंगवाई है। पब्लिक अप्लाइड फॉर 14,000 शेयर्स। यहाँ पर लोगों ने 14,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, यानी अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ है। ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड। सारा का सारा पैसा कंपनी को मिल गया। प्रिपेयर एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ सुहानी लिमिटेड एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डिस्क्लोजिंग द शेयर कैपिटल। देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको जर्नल एंट्रीज नहीं पूछी गई है, सिर्फ आपको बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाना है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सोल्व करना। देखो कैसे आप बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट बनाएंगे। सबसे टॉप पे आप लिखेंगे कंपनी का नाम, इसके बाद आप कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे बैलेंस शीट, ब्रैकेट में लिखेंगे एक्सट्रैक्ट, और आगे स्मॉल लेटर्स में लिख देना एज एड डॉट डॉट डॉट। अब देखो 3 कॉलम आप बनाएंगे। पहला कॉलम होगा पर्टिकुलर्स का, दूसरा है नोट नंबर का, तीसरा है अमाउंट का। पर्टिकुलर्स के कॉलम में आप लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसके नीचे लिखेंगे शेयर होल्डर्स फंड और उसके नीचे लिखेंगे शेयर कैपिटल। ये दोनों कॉलम आप छोड़ देंगे ब्लैंक। अब देखो अब आप लिखेंगे नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स में आप नोट नंबर 1 डालेंगे और लिखेंगे शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में सबसे टॉप पे आता है अथोराइज्ड कैपिटल। कंपनी 30,000 शेयर्स इश्यू करने के लिए अथोराइज की गई है। एक शेयर की वैल्यू है रुपीज 150। तो आप अथोराइज कैपिटल के नीचे लिखेंगे 30,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 150 ईच। 30,000 को 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आएगी रुपीज 45 लाख। इसके नीचे आप खींच देंगे 2 लाइन। अब देखो सेकंड आता है इश्यूड कैपिटल। अब देखो इश्यूड कैपिटल में वो शेयर्स आते हैं जो कंपनी ऑफर करती है पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए। तो यहाँ कंपनी ने कितने शेयर्स ऑफर किए हैं? कंपनी ने ऑफर किए हैं 15,000 शेयर्स। तो आप लिखेंगे 15,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 150 ईच। 15,000 को 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आएगी रुपीज 22,50,000। इसके नीचे भी आप खींच देंगे 2 लाइन। ठीक है, नेक्स्ट आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब देखो सब्सक्राइब्ड कैपिटल में 2 चीजें आती हैं, एक है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, दूसरी है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। यहाँ पर पब्लिक ने 14,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और सारी की सारी अमाउंट कंपनी को पे कर दी। दूसरा, कंपनी ने भी पूरी की पूरी शेयर की फेस वैल्यू शेयर होल्डर से डिमांड की है। तो यहाँ पर देखो सब्सक्राइब्ड कैपिटल में हम लिखेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, क्योंकि कंपनी को सारा का सारा पैसा शेयर होल्डर से रिसीव हो गया, कोई भी एरियर अराइज नहीं हुआ। दूसरा, कंपनी ने पूरे के पूरे 150 रुपए शेयर होल्डर से मंगवा लिए। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल में हम लिखेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। कितने शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया है? 14,000 शेयर्स ऑफ
₹150 ईच। 14,000 को आप 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आएगी ₹21 लाख। अब देखो जो ये अमाउंट है ₹21 लाख, ये दिखाएंगे बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट में। शेयर कैपिटल के सामने आप नोट नंबर में डालेंगे नोट नंबर 1 और अमाउंट लिखेंगे ₹21 लाख। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 18 का। होपफुली पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाना है, जर्नल एंट्रीज पास नहीं करनी। दूसरा देखो, कंपनी ने जो शेयर्स इश्यू किए हैं वो प्रीमियम पर इश्यू किए हैं, लेकिन यहाँ पर हम प्रीमियम की अमाउंट को इग्नोर कर रहे हैं। क्यों इग्नोर कर रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन कंपनीज बैलेंस शीट पूछा गया है, तो सिर्फ हम दिखाएंगे शेयर कैपिटल बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट। क्लियर? होपफुली पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेरी हो तो फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।